बच्चों, आज मैं कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में परागण के प्रकार जैसे वायु परागण, जल परागण, कीट परागण आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले है परागण क्या चीज़ होता है? पॉलिनेशन। तो पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागण पॉलिनेशन कहते हैं। क्या चीज है कि पुंकेसर स्टेमन के परागकोश एंथर में क्या होता है? परागकण भरे होते हैं से परागकणों पालन ग्रेन का स्त्रीकेसर पिस्टिल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागण पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आप कि ये पुंकेसर है स्टेमन और ये क्या है? स्त्रीकेसर पिस्टिल। तो पुंकेसर का ये पुतंतु है, ये है परागकोश एंथर। तो एंथर से क्या होता है? जो परागकण हैं कहाँ पे जा रहे हैं? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। ये है परागकण पालन ग्रेन, ये है स्त्री केसर। इसमें देखिए ये है पुष्पवृंत, ये है पुष्पासन थैलमस, ये अंडाशय ओवरी है, वर्तिका स्टाइल है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा है। तो यहाँ पर पुंकेसर के परागकोश से जो परागकण है कहाँ जा रहे हैं? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो आगे है परागण, ये है क्या चीज? परागण क्रिया का प्रदर्शन। अब आगे है कि परागण कितने प्रकार का होता है। तो परागण एनसीईआरटी के बुक में जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार परागण 3 प्रकार का होता है। काइंड ऑफ पॉलिनेशन। तो पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो एनसीईआरटी के बुक में 3 प्रकार का परागण है। वैसे और दूसरी किताबों में परागण 2 ही प्रकार का है, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दूसरी किताबों में। लेकिन एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है? परागण 3 प्रकार का दिया है। कौन? स्वयुग्मन ऑटोगैमी, दूसरा है सजात पुष्पी परागण जीटोनोगैमी, और तीसरा है परनिषेचन या परपरागण, इसे कहते हैं जीनोगैमी और एलोगैमी। इसको संक्षेप में यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 पौधा है, एक पौधा ए है, एक पौधा ए है। जब इस पौधे के पुष्प का परागकण उसी जात के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर जाता है, इसे कहते हैं परपरागण या परनिषेचन, जीनोगैमी और एलोगैमी। अर्थात एक जात के एक पुष्प का जो परागकण है क्या करता है? उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचता है। ठीक ना? तो ये क्या हो गया? परपरागण हो गया। दूसरे केस में देखिए, एक ही पौधे के एक पुष्प के पुंकेसर के परागकोश का जो परागकण हो क्या करता है? स्त्री केसर के वर्त्याग पर जाता है, इसे कहते हैं सजात पुष्पी परागण जीटोनोगैमी। और तीसरे केस में क्या है? स्वयुग्मन ऑटोगैमी। इसमें एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो ये क्या हो गया? स्वयुग्मन हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे परागण की प्रक्रिया के आधार पर ये 3 प्रकार का हुआ। एक ही पुष्प है, उसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाता है, उसे कहते हैं स्वयुग्मन ऑटोगैमी। अब एक ही पौधा है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से जो परागकण है उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाता है, इसे कहते हैं सजात पुष्पी परागण जीटोनोगैमी। और तीसरे केस में देखिए क्या है कि एक पौधे के एक पुष्प से जो परागकण है वो क्या करता है? उसी जात के दूसरे पौधे के
स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाता है। इसे क्या कहते हैं? पर परागण या पर निषेचन, जीनोगैमी या एलोगैमी। ये चीज़ देख लीजिए, ये चीज़ फिर से देख लीजिए। ये है स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। पुष्पों में विभिन्न प्रकार के परागण, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। अब देखिए, एक ही पुष्प में है, एक ही पौधे के एक ही पुष्प में परागण हो रहा है, तो स्वयुग्मन, ऑटोगैमी हुआ। पौधा तो एक ही है, लेकिन परागण क्या है? एक पुष्प से उसी पौधे के दूसरे पुष्प में जा रहा है, तो ये हो गया सजात पुष्पी परागण, जीटोनोगैमी। और यहाँ देखिए, दोनों पौधे एक ही जात के हैं, लेकिन एक पौधे के पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। इसे कहेंगे पर परागण, परनिषेचन, जीनोगैमी और एलोगैमी। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से परागण 3 प्रकार का हुआ: स्वयुग्मन, ऑटोगैमी, सजात पुष्पी परागण, जीटोनोगैमी, और परनिषेचन या पर परागण, इसे कहते हैं जीनोगैमी और एलोगैमी। अब आप हेडिंग डालेंगे स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। अब मैंने फिगर में बताया था कि स्वयुग्मन परागण की वह क्रिया है जिसमें एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। जैसे किसमें होता है? मटर में, अरहर, बायोला, ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस माने खट्टी बुट्टी, कनकौवा, कोमेलिना, मूंगफली, अरैकिस, हाइपोजिया। इसका नाम, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉटनिकल नेम अरैकिस हाइपोजिया। इसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंडनट, गुलमेहंदी, इम्पैशियंट। तो इन सब में क्या होता है? स्वयुग्मन, ऑटोगैमी होता है। इसको हम स्वपरागण भी कह सकते हैं। अब स्वपरागण की कुछ या स्वयुग्मन की कुछ शर्तें हैं। पहला क्या है कि स्वपरागण तभी होगा जब क्या होगा? पुष्पों में समकालिता, सिंक्रोनी पाई जाएगी। इसे कहते हैं समकाल परिपक्वता। इसमें नर एवं मादा जननांगों का एक साथ परिपक्व होना, तो समकालिता, सिंक्रोनी या समकाल पक्वता। दूसरा है परागकोश एवं वर्तिकाग्र का एक दूसरे के पास होना। एक दूसरे के पास होगा तभी क्या होगा? स्वयुग्मन या स्वपरागण होगा। तीसरा है द्विलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडाइटिज्म। तो स्वयुग्मन के लिए क्या जरूरी है? ऑटोगैमी के लिए नर तथा मादा जननांगों का एक ही पुष्प में होना आवश्यक है। अगर अलग अलग पुष्प में होंगे तो स्वपरागण या ऑटोगैमी, या क्या कहेंगे इसको, स्वयुग्मन नहीं होगा। तो स्वयुग्मन के लिए नर तथा मादा जननांगों का एक ही पुष्प में होना आवश्यक है। अब है कि कुछ स्वयुग्मन वाले पौधों में 2 प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब 2 प्रकार के पुष्प कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं उन्मील परागणी, चैस्मोगैमस, और दूसरे को कहते हैं अनुन्मील परागणी, क्लिस्टोगैमस। तो उन्मील परागणी या चैस्मोगैमस क्या चीज है? इसमें देखिए, इसमें परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत एक्सपोज होते हैं और पुष्प खिलते हैं। उन्मील परागणी में क्या होता है? पुष्प खिलते हैं। ये उन्मील परागणी चैस्मोगैमस और अनुन्मील परागणी क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहाँ पाया जाता है? बायोला में, ऑक्सैलिस खट्टी बुट्टी में, कोमिलिना कनकौवा में, और एक सामान्य सब बच्चे देखे होंगे मूंगफली ग्राउंडनट में। इसमें क्या होता है? 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, उन्मील परागणी चैस्मोगैमस और अनुन्मील परागणी क्लिस्टोगैमस। तो हेडिंग डालेंगे उन्मील परागणी चैस्मोगैमस फ्लावर। इनमें क्या होता है? परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत एक्सपोज्ड होते हैं, अर्थात पुष्प क्या होते हैं? खिलते हैं। या अन्य स्वयुग्मन वाले पुष्प की तरह होते हैं, अर्थात इसमें पुष्प बाहर की तरफ होते हैं हवा में, और पुष्प क्या होता है? खिलता है। ये वायुवी भाग में पाए जाते हैं। उन्मील परागणी पुष्प चैस्मोगैमस फ्लावर, ये पत्ती है, और देखिए यहाँ पे उन्मील परागणी पुष्प चैस्मोगैमस फ्लावर है। ये पुष्प खिलता है।
दूसरा जो पुष्प है ये जमीन के नीचे पाया जाता है, जैसे मूंगफली में भी ये चीज होता है, उसे कहते हैं अनुन्मील्य परागणी पुष्प, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो हिरण डालेंगे अनुन्मील्य परागणी क्लिस्टोगैमस। इसमें क्या विशेषता है, इसमें पुष्प कभी भी अनावृत माने खिलते नहीं हैं, इसमें पुष्प कभी भी अनावृत ओपन और एक्सपोज्ड नहीं होते, अर्थात कभी खिलते नहीं हैं। इनमें परागकोश, एंथर एवं वर्तिकाग्र स्टिग्मा, नर में परागकोश और मादा में वर्तिकाग्र स्टिग्मा एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। ये मैंने बताया कि कहाँ पाया जाता है, मूंगफली में, कनकौवा, ऑक्जेलिस, इन सब में, बायोला, इन सब में क्या होते हैं, पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक उन्मील परागणी, इसमें पुष्प खिलता है, दूसरा अनुन्मील परागणी, इसमें पुष्प नहीं खिलता। अब यहाँ देखिए, इसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ये जमीन के नीचे पाया जाता है क्लिस्टोगैमस अनुन्मील, और ये जमीन के ऊपर पाया जाता है किसमें, उन्मील या चेस्मोगैमस। ये पुष्प खिलता और ये पुष्प नहीं खिलता। अगला हेडिंग है सजात पुष्पी परागण जीटोनोगैमी। अब ये क्या चीज है, देखिए, जब एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण जीटोनोगैमी कहते हैं। क्या चीज, पौधा एक ही है लेकिन पुष्प के यहाँ अलग अलग हैं। जब एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागण जीटोनोगैमी कहते हैं। सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से क्या है, पर परागण है, क्योंकि परागकण क्या होते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाते हैं, परंतु आनुवांशिक रूप से स्वयुग्मन ऑटोगैमी जैसा होता है। क्यों, क्योंकि आनुवंशिक संरचना दोनों पुष्पों की समान होती है, क्योंकि एक ही पौधे पर पाया जाता है। जैसे मक्का में, यहाँ देखिएगा, मक्का में देखिए, कद्दूआद में भी ये चीज़ होता है। अब देखिए मक्का में क्या है, आपने भुट्टा सब लोग खाए होंगे, तो ये भुट्टा देखिए मादा पुष्प से बनता है। ये मादा पुष्पक्रम है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। इसमें रेशे की समान रचना जो पाई जाती है वर्तिका है, उसके किनारे पर वर्तिकाग्र पाया जाता है, तो वर्तिका है ये मादा पुष्प में। नर पुष्प को आपने ऊपर देखा होगा, जिसके यहाँ मक्की खेती होती होगा, तो वो लोग देखे होंगे कि नर पुष्प, इसे कहते हैं जीरा पड़ गया है, तो नर पुष्पक्रम मेल इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पाया जाता है, पौधे के ऊपरी भाग पर। और ये जो मादा पुष्पक्रम होते हैं, एक पौधे में 2, 3, 4, 5 बालियाँ पाई जाती हैं, जिससे भुट्टा बनता है, नीचे पाया जाता है। यहाँ पर देखिए नर पुष्प से जो परागकण हैं ये क्या होते हैं, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और इसकी जो वर्तिका होती है इसको ग्रहण कर लेती है। यह है मक्का में नर तथा मादा पुष्प। अर्थात मक्का में क्या होता है, नर और मादा पुष्प एक ही पौधे में अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सजात पुष्पी परागण जीटोनोगैमी होता है। आगे है परनिषेचन या पर परागण जीनोगैमी या एलोगैमी कहते हैं इसको। तो हिरी डालेंगे परनिषेचन या पर परागण जीनोगैमी। अब देखिए ये क्या चीज है कि परागण की वह विधि, इसमें क्या होता है, किसी पौधे का परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। इसमें क्या होगा, इस क्रिया में देखिए क्या है, परागण की वह विधि, इसमें क्या होगा, किसी पौधे के पुष्प से जो परागकण हैं उसी जात के दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे हम परपरागण या परनिषेचन कहते हैं, जीनोगैमी या एलोगैमी कहते हैं। जैसे गेंदा में, कमल में, सूरजमुखी में, कदम में, इन सब में क्या होता है, परनिषेचन या परपरागण पाया जाता है। इसमें क्या है, जो परागकण होते हैं एक पौधे के पुंकेसर के परागकोश से उसी जात के दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं।
अब है परागण के अभिकर्मक या कारक। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन अर्थात परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? तो परागण के प्रमुख कारक निम्न हैं। ऐसे चार्ट बना लेंगे, लिखेंगे परागण के कारक। एक है आजीवी कारक, ए बायोटिक एजेंट, और दूसरा क्या है? जीवी कारक, बायोटिक एजेंट। तो अब ऐसे बना के चार्ट को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आजीवी कारक में दो है, ए बायोटिक एजेंट में एक वायु एयर एंड जल वाटर। जीवी कारक बायोटिक एजेंट में क्या है? कीट है, इंसेक्ट, पक्षी बर्ड्स, चमगादड़ बैट्स, हाथी एलिफेंट, मनुष्य ह्यूमन। तो ये जीवी कारक हो गए और ये क्या हो गए? आजीवी कारक। ठीक, इसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हेडिंग डालेंगे आजीवी कारक, ए बायोटिक एजेंट। तो दो प्रमुख आजीवी कारक ए बायोटिक फैक्टर क्या हैं? निम्न है। पहला है वायु परागण, एनीमोफिली और विंड पॉलिनेशन। इसमें वायु है। वायु परागण में क्या होता है? इसमें पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। क्या है? कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। जैसे मक्का में, चीड़ में, इसमें क्या होता है? वायु परागण होता है। अब है कि वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं। गेहूं और धान में भी वायु परागण होता है, ठीक ना? तो वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं, इसमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? पहला है वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षण रहित होते हैं, अर्थात इसमें रंग नहीं। अर्थात क्या होता है? ये पुष्प रंगहीन, गंधहीन एवं मकरंदहीन होते हैं। दूसरा है कि परागकण हल्के एवं चिपचिपाहट रहित, नॉन स्टिकी होते हैं, जिससे कि हवा में आसानी से उड़ सकें। नेक्स्ट है वर्तिकाग्र प्रायः पिच्छयुक्त फिदरी होते हैं। किसमें? वायु परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र क्या होते हैं? पिच्छयुक्त फिदरी होते हैं, जिससे कि ये परागकणों को, जो पालन ग्रेन है, को आसानी से आबद्ध, ट्रैप अर्थात पकड़ सकें। परागकणों को आसानी से पकड़ सकें, आबद्ध कर सकें, ट्रैप कर सकें। नेक्स्ट है वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में अकेला बीजांड होता है। नेक्स्ट है कि वायु परागित पुष्पों के पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस में क्या होते हैं? असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं, जिससे कि अगर वायु द्वारा परागण होने में कुछ पुष्पों के उसमें हानि भी हो परागकणों की, तो सुरक्षा हो सके। वायु परागित पुष्पों के पुष्पक्रम में क्या होते हैं? असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं। जैसे मक्का, भुट्टा में आपने देखे से कहते हैं कार्नकय भुट्टा में पाया जाने वाला फुदना, रेसे। अब जो आपने देखा ना कि मादा पुष्प में क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे जैसे है ना ये भुट्टा, तो भुट्टा सब बच्चे देखे ही होंगे। इसमें क्या होता है? इस दाना इसका है और इसको आपने देखा होगा ऐसे ऐसे पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? फुदने या रेसे कहते हैं इसको, ठीक ना? ये चीज़ क्या है? फुदना या रेसा है। इसे कहते हैं भुट्टा में पाया जाने वाला फुदने, टेसल, रेसे, ये वाला जो रेसा है, ठीक ना? मक्के के पुष्प के क्या है ये चीज़? वर्तिकाग्र और वर्तिका हैं, स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। ये जो रेसे क्या होते हैं मक्के के? ये वर्तिकाग्र और वर्तिका होते हैं, जिससे वे परागकणों को आसानी से पकड़ सकें। आगे है जल परागण, हाइड्रोफिलिया और वाटर पॉलिनेशन। अब जल परागण किसमें पाया जाता है? जो पौधे मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया, सिरेटोफिल्लम, ये सब क्या हैं? इनमें जल परागण होता है। लेकिन कमल में और जलकुंभी में जल परागण नहीं होता। कमल में और जलकुंभी में कीट परागण होता है। तो इसे हेडिंग डालेंगे जल परागण, हाइड्रोफिलिया और वाटर पॉलिनेशन। पुष्पों में जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। जैसे हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया, सिरेटोफिल्लम, समुद्री घास जैसे जोस्टेरा में। तीजा में पूछा जाता है कि जल परागण किसमें पाया जाता है, तो आप लिखेंगे हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया, सिरेटोफिल्लम में।
आप कमल या जलकुंभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनमें क्या होता है, कीट परागण होता है भौरों द्वारा। अब है कि जल परागित पुष्पों की विशेषताएं। तो जल परागित पुष्पों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है कि जल परागित पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन तथा मकरंद रहित होते हैं। क्या है कि जल परागित पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन तथा मकरंद रहित होते हैं। दूसरा है इसके जो परागकण हल्के होते हैं, और परागकण हल्के होने से क्या हो कि पानी में आसानी से तैर सकें। नेक्स्ट है जल परागित पुष्पों के परागकण श्लेष्मक आवरण म्यूसिलेजिनस कवरिंग द्वारा सुरक्षित रहते हैं, जिससे कि पानी में सड़े ना, नष्ट ना हो। यह परागकणों को पानी में सड़ने से बचाता है। कौन? श्लेष्मक आवरण। नेक्स्ट है वेलिसनेरिया में मादा पुष्प का पुष्पवृंत पेडिसल लंबा एवं कुंडलित होता है। अगला है जीविकारक बायोटिक फैक्टर। तो परागण के मुख्य जीविकारक निम्न हैं। पहला है कीट परागण, इंटोमोफिली। पुष्पों में क्या है, कीटों द्वारा होने वाले परागण को हम कीट परागण कहते हैं। क्या है कि पुष्पों में कीटों द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण कहते हैं। जैसे किसमें, कमल में, गेंदा, सूरजमुखी, जलकुंभी, वाटर लिली आदि में। इनमें पुष्प प्रायः रंगीन होते हैं और सुगंधित भी होते हैं। तो कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं। तो पहला क्या है कि कीट परागित पुष्प बड़े, रंगीन, सुगंध एवं मकरंद नेक्टर युक्त होते हैं। दूसरा कि मक्खियों एवं बीटलों से परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध, फाउल अडर स्रावित करते हैं, दुर्गंध स्रावित करते हैं, क्योंकि मक्खियों को और बीटलों को दुर्गंध प्रिय है। नेक्स्ट है मकरंद नेक्टर एवं परागकण पालन ग्रेन फूलों द्वारा कीटों को प्रदान किए जाने वाले क्या हैं, रिवार्ड, पारितोषिक या इनाम है। तो कीट परागण क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे मधुमक्खी, भंवरा, ये सब। और पुष्प क्या करते हैं, उनको मकरंद और परागकण प्रदान करते हैं, जो उनका क्या है, रिवार्ड या पारितोषिक है। नेक्स्ट है कि कीट परागित पुष्पों के परागकण क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जिससे उनके पंख में, पैर में, शरीर में चिपक जाए। कीट परागित पुष्पों के परागकण चिपचिपे होते हैं, जो कीटों के शरीर से चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है एमोर्फोफेलस। क्या? एमोर्फोफेलस एवं युक्का पादप के अंडाशय को शलभ माथ कीट अपने अंडे देने के सुरक्षित जगह के रूप में प्रयोग करता है। किसको? एमोर्फोफेलस एवं युक्का पादप के अंडाशय को शलभ कीट क्या करता है, अपने अंडे देने के सुरक्षित जगह के रूप में प्रयोग करता है। और बदले में कीट क्या करता है, पुष्पों को परागित करता है। तो कीट पुष्पों का परागण करेगा और उसके बदले क्या होगा, उस पुष्प में जाके वो अपना अंडा देगा उसके अंडाशय में। आगे है पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली। जैसे बिग्नोनिया में, सेमल में, इसमें क्या होता है, हमिंग बर्ड, कौवा या मैना द्वारा परागण होता है। चमगादड़ द्वारा परागण, कायरोप्टेरोफिली। तो कायरोप्टेरोफिली में क्या होता है, चमगादड़ द्वारा परागण होता है, जैसे कचनार में, कदम्ब में। ऐसे हाथी द्वारा परागण होता है रेफ्लिसिया के पुष्प में। रेफ्लिसिया क्या है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लिसिया, जो मलेशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसमें परागण कैसे होता है, हाथी के सूंडों द्वारा। आगे ही डालेंगे हम बही प्रजनन युक्तियां, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, अर्थात पर परागण की युक्तियां जो हैं उसे हम क्या कहते हैं, बही प्रजनन युक्तियां कहते हैं। वे सभी उपाय जो स्वयुग्मन, स्वपरागण को रोकते हैं। क्या है कि वे सभी उपाय जो स्वयुग्मन, स्वपरागण को रोकते हैं एवं पर परागण को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें हम बही प्रजनन युक्तियां कहते हैं।
अब बही प्रजनन युक्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है, कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्त एवं वर्तिकाग्र ग्राह्यता समकालिक नहीं होती। अर्थात कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पराग के निकलने, अवमुक्ति और वर्तिकाग्र की वह इसमें क्या करता है, परागकणों को ग्रहण करता है, वह समान समकालिक नहीं होते, अर्थात दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होते। कुछ प्रजातियों में परागकोश और वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। जब परागकोश दूर होगा, वर्तिकाग्र दूर होगा तो स्वपरागण की संभावना कम होगी। जैसे पपीता यादकी के मामले में कि परागकोश एक पुष्प, नर पुष्प एक पौधे पर और मादा पुष्प दूसरे पौधे पर पाया जाता है। स्व असामंजस्य, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एग्जाम में पूछा जाता है। स्व असामंजस्य, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यह एक वंशानुगत जेनेटिक प्रक्रम है जिसमें पराग अंकुरण एवं पराग नलिका की वृद्धि को रोक दिया जाता है। क्या है? स्व असामंजस्य, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यह एक वंशानुगत जेनेटिक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, पराग अंकुरण अर्थात परागकणों के अंकुरण को एवं पराग नलिका की वृद्धि को रोक दिया जाता है। जब पराग का अंकुरण नहीं होगा और पराग नलिका की वृद्धि नहीं होगी तो निषेचन क्रिया नहीं होगी। ये क्या है? स्व असामंजस्य है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है। एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन, कुछ पौधों में क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प उत्पन्न होते, जैसे मक्का में, रेड़ी में, ऐसे ही कद्दू में, पपीते में। एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन यह भी क्या है, स्वपरागण को रोकता है। जैसे मक्का में, एरंड माने कैस्टर में, इसमें क्या है, दो स्थितियाँ होती हैं। एक को कहते हैं उभयलिंगाश्रयी मोनोइसियस और दूसरे को कहते हैं एक लिंगाश्रयी डाइसियस। तो मोनोइसियस के केस में क्या होता है, जब नर और मादा पुष्प अलग अलग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब नर एवं मादा पुष्प अलग अलग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं तो इस स्थिति को हम उभयलिंगाश्रयी मोनोइसियस कहते हैं। अभी मक्का के केस में आपने देखा, इसमें क्या होता है, नर पुष्प ऊपर और मादा पुष्प भुट्टे के रूप में नीचे लगा होता है। इसमें नर एवं मादा पुष्प अलग अलग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं तो इस स्थिति को उभयलिंगाश्रयी मोनोइसियस कहते हैं। पाए जाएंगे एक ही पौधे पर, लेकिन क्या होंगे, नर पुष्प अलग और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है प्राय मोनोइसियस, उभयलिंगाश्रयी। दूसरा केस देखिए, एक लिंगी पुष्प में क्या होता है। देखिए, एक लिंगी पुष्प दो प्रकार के हो गए। एक हो गया उभयलिंगाश्रयी, इसमें क्या होगा, नर और मादा अलग अलग पाए जाएंगे। दूसरे केस में क्या हुआ कि नर एवं मादा पुष्पों का भिन्न पादपों पर होना, इसमें नर और मादा एक ही पौधे पर होंगे, उभयलिंगाश्रयी या मोनोइसियस में। लेकिन एक लिंगाश्रयी या डाइसियस में क्या होगा कि नर एवं मादा पुष्पों का भिन्न पादपों पर होना, जैसे पपीते पे अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। ठीक, उभयलिंगाश्रयी मोनोइसिस में नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाएंगे और एक लिंगाश्रयी डाइसिस में क्या होगा, नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, जैसे पपीता में। यह स्थिति क्या करती है, स्वपरागण या स्वयुग्मन, ऑटोगैमी एवं सजात पुष्पी परागण, जीटोनोगैमी दोनों को अवरोधित करता है या रोकता है। या थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए कि इस प्रकार एक लिंगी पुष्पों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक लिंगाश्रयी डाइसियस और उभयलिंगाश्रयी मोनोइसियस। अब है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, पारस्परिक क्रिया, पालन पिस्टिल इंटरेक्शन, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। इसको हिंदी डाल लेंगे और आगे देखिए क्या है। यह है क्या चीज़, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण वर्तिकाग्र पर परागकण के पहुँचने से लेकर बीजांड में परागनलिका पालन ट्यूब के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। अब जैसे पुष्प है, ठीक ना, तो वर्तिकाग्र मान लीजिए है, तो वर्तिकाग्र पर यहाँ ये है अंडाशय,
तो यहाँ पर जो परागकण पहुँचा, इसके यहाँ पर परागकण के पहुँचने से लेकर या अंडाशय के बीजांड तक, ठीक ना, परागकणों के पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहलाती है। वर्तिकाग्र पर परागकण के पहुँचने से लेकर क्या है? वर्तिकाग्र पर परागकण के पहुँचने से लेकर बीजांड ओव्यूल में परागनलिका पालन ट्यूब के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। यहाँ पर परागकणों के पहुँचने से लेकर उसका अंकुरण होगा और इस वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाएगा, अंडाशय होते हुए कहाँ जाएगा? बीजांड में। अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने की सभी घटनाएं क्या कहलाती हैं? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहलाती हैं। अब है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। देखिए पहला क्या है? स्त्रीकेसर में क्षमता होती है कि वह क्या करे? उपयुक्त परागकण पॉलन ग्रेन की पहचान कर सके। दूसरा है, यदि परागकण सही प्रकार का है तब क्या होगा? स्त्रीकेसर उसे स्वीकार कर लेगा तथा परागण पश्च घटना पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर परागण सही प्रकार का है तो परागकण क्या होगा? स्त्रीकेसर के अंडाशय के बीजांड तक पहुंचेगा और निषेचन की क्रिया होगी, और गलत प्रकार का है तो नहीं होगा। यदि परागकण सही प्रकार का है तब स्त्रीकेसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागकण जो परागण पश्च घटना पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के लिए प्रोत्साहित करता है, जो क्या करता है? निषेचन फर्टिलाइजेशन की ओर बढ़ाता है। तो आगे चल के फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा। यदि परागकण क्या गलत प्रकार का है? यदि परागकण गलत प्रकार का है तो स्त्रीकेसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नलिका की वृद्धि को रोक देता है। यदि परागकण पॉलन क्या है? गलत प्रकार का है तो स्त्रीकेसर पिस्टल क्या करेगा? वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पराग अंकुरण पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन या वर्तिका स्टाइल में परागनलिका पॉलन ट्यूब की वृद्धि को रोक देता है। तीसरा है, परागकण एवं स्त्रीकेसर के बीच संवाद डायलॉग, दोनों के बीच जो संवाद है, जो डायलॉग है, दोनों के बीच में जो अंतरक्रिया है, उनके रासायनिक घटकों केमिकल कंपोनेंट के संकर्षण पारस्परिक क्रिया इंटरैक्शन द्वारा होती है। नेक्स्ट है, कुछ पौधों में परागकण दो कोशिकीय स्थिति में, एक कायिक कोश का एवं दूसरी जनन कोश का, इसको पहले पढ़ा दिया गया है, में झड़ते सेट करते हैं। कुछ पौधों में परागकण दो कोश की स्थिति में परागकोश से निकलते हैं या सेट करते हैं, और कुछ पौधों में परागकण तीन कोश की अवस्था, एक कायिक कोश का और दो जनन कोश की अवस्था में झड़ते हैं या परागकोश से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है, परागनलिका अंडाशय में पहुंचने पर प्रायः बीजांड द्वार माइक्रोपाइल के मार्ग से बीजांड में प्रवेश करती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि परागनलिका बीजांड में कैसे प्रवेश करती है। तो परागनलिका अंडाशय में पहुंचने पर प्रायः बीजांड द्वार माइक्रोपाइल के मार्ग से बीजांड में प्रवेश करती है। समझ ध्यान देंगे, परागनलिका अंडाशय में पहुंचने पर प्रायः बीजांड द्वार माइक्रोपाइल के मार्ग से बीजांड में प्रवेश करती है। और बीजांड की संरचना को बच्चे ठीक से पढ़ लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे नहीं डालेंगे, कृत्रिम संकरीकरण आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या चीज़ है कि वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। तो ये क्रिया वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, या जो सुयोग्य किसान हैं, फार्मर, उनके द्वारा। एक शब्द है विपुंसन, इमैस्कुलेशन।
तो विपुंसन या इमैस्कुलेशन क्या चीज़ है कि किसी द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पुष्प से परागकोश के स्फुटन डेhiscence अर्थात परागकोश के फूटने या उससे परागकणों के बाहर निकलने के पहले पुष्प कलिका से परागकोश को निष्कासित करने की क्रिया को विपुंसन इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्या चीज? किसी द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पुष्प के परागकोश एंथर के प्रस्फुटन डेhiscence के पहले पुष्प कलिका से परागकोश को निष्कासित करने की क्रिया को विपुंसन इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि परागकोश को बाहर निकाल लेते हैं। आगे है, अब जैसे देखिए यहाँ पे ये पुष्प मान लीजिए है, तो यहाँ पर ये पंखुड़ियाँ हो गई और यहाँ पे है मान लीजिए पुंकेसर, ये बीच में स्त्री केसर इसका है। यहाँ पर जो पुंकेसर है इसको क्या करें, चिमटी की सहायता से चिमटी लेकर क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं नर पुष्प को। तो नर पुष्प का जो क्या है पुंकेसर है, ठीक ना, पुंकेसर को बाहर निकालना इसे क्या कहलाता है, विपुंसन कहते हैं। तो पुंकेसर जब बाहर निकल जाएगा तो परागकोश भी बाहर निकल जाएगा। आगे है बोरा वस्त्रावरण या बोरा वस्त्र तकनीक, बैगिंग टेक्निक। तो बोरा वस्त्रावरण या बैगिंग टेक्निक क्या चीज है? विपुंसित इमैस्कुलेटर, जिसमें से क्या है नर पुष्प को निकाल दिया जाए। तो विपुंसित इमैस्कुलेटर पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत कवर्ड ढकना। ध्यान दीजिए फिर से कि विपुंसित इमैस्कुलेटर पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत कवर्ड करने की क्रिया को बोरा वस्त्राकरण कहते हैं। इसके लिए सामान्यतः बटर पेपर, पतले कागज का प्रयोग किया जाता है। इससे वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाया जा सके। अब मान लीजिए पुष्प है, ठीक, तो पुष्प में से परागकोश को निकाल दिए। तो परागकोश को निकालने के बाद इस पूरे पुष्प को क्या करें, एक पतले कागज से ढक दें। ये जो पतले कागज से ढकने की जो क्रिया है इसे ही कहते हैं हम बोरा वस्त्राकरण। ठीक, ये है बटर पेपर, ये है क्या चीज, बटर पेपर। तो बोरा वस्त्रावरण या बोरा वस्त्र तकनीक, बैगिंग टेक्निक। तो विपुंसित इमैस्कुलेटर, इसमें से क्या हो, विपुंकेसर को बाहर निकाल लिया गया हो। इमैस्कुलेटर पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत कवर्ड माने ढकना, आवृत करने की क्रिया को बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। इसके लिए सामान्यतः बटर पेपर, एक पतला कागज होता है, का प्रयोग किया जाता है। इससे वर्तिकाग्र स्टिग्मा को क्या होता है, अवांछित परागकणों से बचाया जा सकता है। ठीक, तो यह आवश्यक किस लिए होता है, स्वयुग्मन को रोकने के लिए और परनिषेचन या परपरागण को बढ़ावा देने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसे कृत्रिम परागण भी कहते हैं। थैंक यू।